जय माता दी। मैं मीरा अग्रवाल अपने पेज टॉक विद मीरा अग्रवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आज नवरात्रि के पहले दिन आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, इसका क्या महत्व है? हमारे हिंदू समाज में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, देवी की पूजा की जाती है। स्त्री को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आपने देखा होगा हर जगह पर अगर हम देखें तो सीताराम, राधे श्याम, स्त्री को हमेशा हमारे हिंदू धर्म में आगे रखा गया है। हमेशा स्त्री को मान, सम्मान और उसको शक्ति के रूप में उसकी पूजा की गई है। जब हमारे घर में लड़की पैदा होती है तो हम कहते हैं, कंजक के रूप में उसको संबोधित करते हैं। हम कहते हैं जब बहू घर में आती है तो लक्ष्मी हमारे घर में आई। तो हम लड़कियों को, स्त्रियों को कंजक के रूप में, लक्ष्मी के रूप में और दुर्गा के रूप में पूजते हैं। तो नवरात्रों में देवी का एक रूप ऐसा हुआ जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप और अत्याचार बढ़ गया। जैसे पुरानी कथाओं के हिसाब अनुसार महिषासुर राक्षस ने ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू किया। धरती पे पाप बढ़ता गया, उससे सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने जाके भगवान विष्णु और शिव जी से सहायता मांगी। तो उस समय उनकी कृपा से शक्ति का रूप, जिसको हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं, प्रकट हुआ। माँ दुर्गा के 9 रूप नवरात्रों में पूजे जाते हैं। हर एक दिन अलग स्वरूप को पूजा जाता है, उनकी आराधना की जाती है। महिषासुर के साथ दुर्गा माता ने 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। उसी शक्ति को पूजने के लिए, उस शक्ति की आराधना के लिए नवरात्रि मनाए जाते हैं। जिस दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया था, उसी दिन भगवान श्री राम ने रावण को माना था, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत मानते हैं। नवरात्रि हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि माँ दुर्गा दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों का संभालने वाली है, भक्तों को देने वाली है। जो माँ दुर्गा को मानता है, नवरात्रों में उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनको माँ बल देती है, शक्ति देती है, उनको शारीरिक मानसिक रूप से सकारात्मकता देती है। उनके घर में जो भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करती है। तो माँ दुर्गा के जो 9 दिन है उसमें उपवास किया जाता है, जो की खेती की जाती है, और माँ की जो रूप है, छोटी लड़कियां को कंजक के रूप में पूजा जाता है। तो नवरात्रों में जब हम व्रत करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, उस शक्ति को हम याद करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो जो शक्ति है वो हमारे अंदर, उसका जो अंश है वो समाहित है। और जितना भी दुनिया में कहीं भी कोई
अत्याचार हो रहा है, कहीं भी कोई बुराई है, तो हम माँ की आराधना करके माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे देश में सुख शांति बनाए रखो, समृद्धि दो और हर तरफ खुशहाली दो और बुराई का नाश करो। तो नवरात्रों की महिमा इसलिए गाई जाती है क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। माँ दुर्गा की शक्ति का, माँ दुर्गा की उपासना का, माँ दुर्गा के बल का, वो हमारी जगत जननी को मान और सम्मान देने का त्योहार है, जिसे हम देवी के रूप में पूजते हैं, जिसके कई रूप हैं। माता चिंतपूर्णी, माता वैष्णो देवी, माता नैना देवी, माता ज्वाला देवी। तो हम माँ के उन सभी रूपों को आगमन करते हैं नवरात्रों में कि हे माँ, अपने 9 रूपों के साथ हमारे घर पधारो, हमें दर्शन दो और हमारे घर की सारी दुविधाओं को, सारी परेशानियों को दूर करो और हमें धर्म का मार्ग दिखाओ। जय माता।